बच्चों, आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वाटिका से पाठ 2 हम किसके फूफा जी हैं पढ़ाने जा रहे हैं। यह एक हास्य कथा है और इस पाठ में बताया गया है कि एक गांव में राम बुझावन सिंह रहते थे और अपने आप को सबसे चालाक व्यक्ति समझते थे। गांव भर में अपनी चालाकी के किस्से सुनाया करते थे। एक बार उन्होंने मेले में जाने का निश्चय किया और तैयारियों में लग गए। पूरी तैयारी के साथ बहुत सा सामान लेकर वो मेले में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने देखा कि चारों तरफ बहुत चहल पहल है। लोग नदी की तरफ जा रहे हैं। उनके सिर पर एक बोरा था, पीठ पर गठरी थी, हाथ में बक्सा था, एक हाथ में झोला था। इतने सामान के बोझ के कारण वो धीरे धीरे चल रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक 18-19 साल का सुंदर लड़का आया और पैर छूकर बोला, प्रणाम फूफा जी। वे अचकचा गए और सोचने लगे, फूफा जी, उनका तो कोई साला नहीं है और उन्होंने उस लड़के को कभी देखा भी नहीं था। लेकिन लड़के ने अपनी बातों के से उन पर प्रभाव जमा लिया और इस तरह से वो बातें करते करते नदी की तरफ चलने लगे। लड़के ने फूफा जी से कहा कि सावधान रहिएगा, यहाँ पर बहुत चोर उचक्के हैं और वह नहाने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरे कपड़े देखते रहिएगा, नहीं तो कोई लेकर भाग जाएगा। नए नए बने फूफा जी उसके कपड़ों की रखवाली करने लगे और वह नहाने चला गया। जब वह नहा कर आया तो फूफा जी भी अपने सामान की रखवाली के लिए उसको कहकर नहाने के लिए चले गए। लेकिन जब वे नहाकर आए तो उन्होंने देखा कि ना तो वहाँ उनका सामान है और ना ही वह लड़का दिखाई दे रहा है। वह इधर उधर देखने लगे लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। परेशान हो गए। जब उन्होंने लोगों को बताया तो लोगों ने उनको समझाया कि यहाँ पर बहुत से चोर उचक्के रहते हैं, वह कोई ठग होगा। लेकिन फूफा जी को विश्वास नहीं हुआ कि उन जैसे चालाक व्यक्ति को भी कोई ठग सकता है। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हमें ये समझ में आया कि हमें कभी भी किसी पर अचानक विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे हमें बहुत हानि उठानी पड़ सकती है। बच्चों, आपने इस कहानी को सुना और ये भाव समझा। अब हम आपको इस पाठ का सारांश लिखवाने जा रहे हैं। पाठ का सारांश, पाठ 2 हम किसके फूफा जी हैं हास्य कथा। पाठ का सारांश प्रस्तुत हास्य कथा के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि अपने आप को सबसे चालाक समझने वाले फूफा जी से जब एक ठग ने ठगी कर ली तब उन्हें समझ में आया कि हमें समझदारी से काम लेते हुए किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब हम पाठ से संबंधित शब्द अर्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ: रोब, प्रभाव, निश्चय, पक्का इरादा, उत्साह, उमंग, बेइज्जती, अपमान, तबीयत, स्वास्थ्य, पाहुन, दामाद, हुलिया, शक्ल सूरत का ब्यौरा, गमछा, देह पहुंचने का एक छोटा सूती कपड़ा, झुंझलाना, चिड़चिड़ाना। मौखिक प्रश्न। अब यहाँ पर मौखिक प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। इन प्रश्नों के हमें उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न है, राम बुझावन सिंह घूमने क्यों जाना चाहते थे? इसका उत्तर होगा, मेले लोगों पर रोब जमाने के लिए राम बुझावन सिंह घूमने जाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, राम बुझावन सिंह ने कहाँ जाने का निश्चय किया? उत्तर इसका होगा, राम बुझावन सिंह ने मेले में जाने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर 3, फुआ ने क्या कहते हुए लड़के को पहचान लिया? इसका उत्तर होगा, एकदम अपने दादा पर गया है, यह कहते हुए फुआ ने लड़के को पहचान लिया। प्रश्न नंबर 4, लड़के ने राम बुझावन सिंह को किन लोगों से सावधान रहने को कहा?
उत्तर होगा लड़के ने राम बुझावन सिंह को चोर उचक्कों से सावधान रहने को कहा। बच्चों, ये मौखिक प्रश्न हुए। अब हम लिखित प्रश्नों पर आते हैं। अभ्यास कार्य है और इसको आपको क्लास वर्क कॉपी पर करना है। लिखित कार्य, पहला प्रश्न है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर 1, राम बुझावन सिंह कहाँ रहते थे? बच्चों, यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, गांव में, शहर में, सोनपुर में। तो इसका सही उत्तर होगा गांव में। तो राम बुझावन सिंह कहाँ रहते थे? राम बुझावन सिंह गांव में रहते थे। प्रश्न नंबर 2, लड़का वास्तव में क्या था? यहाँ पर भी 3 विकल्प हैं, ठग, चोर, उचक्का। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ठग। तो लड़का वास्तव में क्या था? लड़का वास्तव में ठग था। अभ्यास कार्य के अंतर्गत अगला अभ्यास कार्य है रिक्त स्थानों को भरिए। पहला वाक्य है, ये कार्य आपको क्लास पर कॉपी पर करना है। राम बुझावन सिंह अपने को गांव भर में सबसे चालाक समझते थे। यहाँ पर आप चालाक शब्द को रेखांकित करेंगे। राम बुझावन सिंह मेले में जाने के नाम से मन ही मन खुश हो रहे थे। राम बुझावन सिंह मेले में जाने के नाम से मन ही मन खुश हो रहे थे। तो यहाँ पर आप मेले में शब्द को रेखांकित करेंगे। तीसरा वाक्य है, बहुत से लोग नहाने के लिए नदी की तरफ जा रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर आप नदी शब्द को रेखांकित करेंगे। और चौथा वाक्य है, लड़के की दादी एक बार पाहुन को देखना चाहती थी। तो यहाँ पर आप पाहुन शब्द को रेखांकित करेंगे। अब है आपका अभ्यास कार्य, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क रहेगा और इसमें आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। तुम नहीं समझोगी मुन्ने की माँ, अधिक कपड़े रहने से लोगों पर रो पड़ता है। लोग मुझे धनी मानी व्यक्ति समझेंगे। मैं सुबह पहला कपड़ा, दोपहर में दूसरा कपड़ा और शाम को तीसरा कपड़ा पहनूंगा। लोग मुझे बड़ा आदमी समझकर प्रणाम करेंगे। तो इस गद्यांश को पढ़ना है और इसी से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, अपनी पत्नी को उन्होंने क्या कहकर पुकारा? तो बच्चों, आप इस गद्यांश से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि अपनी पत्नी को उन्होंने मुन्ने की माँ कहकर पुकारा। प्रश्न नंबर 2, अधिक कपड़े धनी होने की निशानी है, कैसे? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, राम बुझावन का मानना था कि अधिक कपड़े होने से लोगों पर रो पड़ता है। लोग धनी मानी आदमी समझते हैं। प्रश्न नंबर 3, वे दिन में कितनी बार कपड़े बदलना चाहते थे? वह दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को कपड़े बदलना चाहते थे। प्रश्न नंबर 4 है आपका, प्रणाम शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो प्रणाम शब्द का पर्यायवाची शब्द नमस्कार होगा। अगला अभ्यास है, उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी बच्चों प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, ये क्लास वर्क कॉपी पे आपको करना है। राम बुझावन सिंह ने खाने का कौन कौन सा सामान रखने को कहा? तो पुआ, मालपुआ, पूरी, 2 तरह की सब्जी, चटनी, अचार इत्यादि सामान रखने को कहा। प्रश्न है दूसरा, पत्नी ने ऐसा क्या कह दिया कि राम बुझावन सिंह गुस्से से उबल पड़े? पत्नी ने कह दिया कि मुन्ना कह रहा था कि इतना सामान लेकर जाने की क्या जरूरत है, सब सामान तो होटल में मिलता ही है। यह सुनकर राम बुझावन सिंह गुस्से से उबल पड़े। अब है प्रश्न नंबर 3, राम बुझावन सिंह के धीरे धीरे चलने के पीछे क्या वजह थी? सामान के बोझ की वजह से राम बुझावन सिंह
धीरे धीरे चल रहे थे। प्रश्न नंबर 4, राम बुझावन सिंह द्वारा लड़के को न पहचान पाने के पीछे लड़के ने क्या तर्क दिया? फुआ की शादी के बाद पिताजी का जन्म हुआ, आप शादी के बाद कभी आए ही नहीं, फिर मुझे पहचानेंगे कैसे? अब है सोचो और बताओ। ये बच्चों आपको होमवर्क कॉपी पे करना है। क्या किसी अनजान व्यक्ति पर सहज ही विश्वास करना उचित है? तो क्या ये सही है कि हम किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करें? नहीं, ये बात सही नहीं है। हमें किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। अब अगला अभ्यास कार्य है भाषा बोध। ये आपको क्लास पर कॉपी पे करना है। दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। पहला है आश्चर्य, इसका होगा अचरज। क्रोध, गुस्सा। वस्त्र, कपड़ा। स्नान, नहाना। प्रणाम, नमस्कार। अंतिम, आखिरी। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जब संस्कृत भाषा के शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तब तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला अभ्यास है आपका, दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये भी आपको बच्चों क्लास पर कॉपी पे करना है। गांव, ग्राम। दिन, दिवस। घर, गृह। हाथ, कर। रोना, रुदन। नए, नया। अगला अभ्यास कार्य है, दिए गए शब्दों में से छांटकर देशज और विदेशज शब्द अलग अलग करिए। बच्चों, ये कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको इन शब्दों में से देशज शब्दों को अलग करना है और विदेशी शब्दों को अलग करना है। तो बच्चों, इसमें आपको ये होमवर्क कॉपी पे करना है वर्क। और अगला आपका अभ्यास कार्य है, ये भी आपको होमवर्क कॉपी पे करना है। अरे वह कोई ठग होगा, तुम्हारे साले का लड़का वड़का नहीं। इस वाक्य में लड़का शब्द सार्थक है और वड़का शब्द निरर्थक। तो ऐसे ही सार्थक और निरर्थक शब्दों से युक्त कोई 4 वाक्य आपको बनाने हैं। ये अभ्यास कार्य भी आपको क्लास पर कॉपी पे करना है। वाक्य बनाकर दिए गए शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये जो शब्द दिए गए हैं ये पढ़ने में और सुनने में समानार्थक लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न होते हैं। तो इनको अर्थ में इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त करना है कि इनके अर्थ आपको स्पष्ट हो जाए। तो पहला दिया गया है दिन। दिन निकल आया। दूसरा शब्द है दीन, तो हमें दीन व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। खा में है धनी। सेठ रामदास एक धनी व्यक्ति है। और फिर है आपका घनी, तो उत्तर प्रदेश एक घनी आबादी वाला राज्य है। तीसरा है आपका भर, तो सभा में जिले भर के लोग इकट्ठा हुए। भार, दुर्बल मजदूर भार उठाने में असमर्थ है। फोर्थ है आपका मेला, मैं अपने परिवार के साथ मेला देखने गई। मेल, मेल जोल से भाईचारा बढ़ता है। अब आपकी अगला अभ्यास कार्य है जो आपको क्लास पर कॉपी पे करना है। आप अगला अभ्यास कार्य, आप स्वयं को राम बुझावन सिंह मानते हुए लड़के से हुई बातचीत को संवाद रूप में लिखिए। ये भी आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि आप पाठ पढ़ेंगे तो उसने क्या राम बुझावन सिंह से संवाद किया है, तो उस संवाद को आपको लिखना है। और ये वर्क आपका, ये कार्य आपका होमवर्क कॉपी पर होगा। इसके बाद क्रियाकलाप आता है आपका, और ये भी आपको क्रियाकलाप को होमवर्क कॉपी पे करना है। दिए गए चित्र को देखकर इसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। धन्यवाद।